अस्सलाम वालेकुम रेहान जमाल ऑफिशियल में आप सबको दिल से सलाम। पाकिस्तान के लोगों को बहुत प्यार, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत प्यार, बांग्लादेश के लोगों को बहुत प्यार और अमेरिका, इंग्लैंड, युगांडा, सऊदी अरब, जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं सबको दिल से सलाम, दिल से प्यार। दोस्तों, हमारे यहाँ लोग होते हैं, लोगों को मुख्तलिफ आदतें होती हैं। एक साहब थे, उनको एक अजीब गरीब आदत थी। उनसे आप कोई भी बात कहते हैं, वो कहते हैं अरे यार, मैं रेहान जमाल ऑफिशियल में बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं। मतलब हर बात पे हूं करते रहते थे। वो एक दफा बयान सुनने के लिए कहीं चले गए और बयान करने वाले के बिल्कुल सामने जाके बैठ गए। अब बयान करने वाला बयान कर रहा है, मुसलमानों, वो कहता 3 आदमी जन्नत में जाएंगे। कहता पहला वो जो माँ बाप की खिदमत करेगा। कहता दूसरा वो जो पड़ोसियों का हक अदा करेगा। कहता बयान करने वाले को गुस्सा आया था, बोलता भाई कौन हो, हर बात पे हूं करे जा रहे हो। वो फिर कर देता उसको गुस्सा आ जाता, वो बयान करने वाला अपना बयान चेंज कर देता है, कहता मुसलमानों, कहता 3 आदमी जन्नत में नहीं दोज़ख में जाएंगे। कहता पहला वो जो माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा, कहता दूसरा वो जो पड़ोसियों का हक अदा नहीं करेगा, कहता तीसरा मनुष्य का बच्चा। हमारे यहाँ के लोग अजीब हो गए, अजीब अजीब आदतें हो गई हैं लोगों की। बच्चे बदल गए, हमारे यहाँ के बच्चे ना आजकल के म्यूजिकल बच्चे हो गए। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, इन तमाम चीजों पे बच्चे आजकल बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आप यकीन करें, ड्रामों के नाम बच्चों ने ऐसे इस्तेमाल किए, ड्रामों के नाम बच्चों ने वॉशरूमों में लिख दिए। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं एयरपोर्ट के एक टॉयलेट में गया, अभी अंदर गए हूँ, जैसे गया हूँ तो अंदर लिखा हुआ है कुछ कर दिखाना है। वापस मैं दूसरे में चले गया, दूसरे में गया तो अंदर लिखा हुआ है किसमें कितना है दम। मैंने नहीं भैया इतना दम नहीं है। तो तीसरे में चला गया, तीसरे में जैसे गया फौरन वापस आ गया, अंदर लिखा हुआ है कोई है, अजीब है। फिर मैं चौथे में चला गया, वहां पे तो अजीब ही लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है ये है करिश्मा का करिश्मा। मैंने कहा भाई क्या हो गया। आप यकीन करें, आप रात को अपने बच्चों को फिल्म दिखा दें, सुबह अपने बाप को बोल रहा होता है पिताजी किधर जा रहे हो, पिता ही बढ़िया, क्योंकि फिल्मों में बोली बड़ी अजीब मुश्किल बोली होती है। बच्चे गा रहे और गाते गाते बच्चे अपनी तरफ से गाने में कुछ मिला देते हैं। सुबह सुबह जब खिड़की खोलूं बाजू वाली लड़की मेरा दिल ये बोले लानत उस पे थू। गाना गा ले, नहीं धुन याद है, बोल अपने घर के शामिल कर देता हमारी का बच्चा। मैंने अब्बा से कहा मेरी शादी करा, अब्बा ने कहा पहले मेरी कहा। घर के बुजुर्गों को गान में इन्वॉल्व कर देंगे। नाना को नानी से प्यार हो गया, नानी को सुनते ही बुखार हो गया, बुढ़ा बुढ़ी दोनों पागल हुए, मैं अकेले कमरे में ख्वार हो गया। बच्चे तो बच्चे, आजकल के चैनल्स की वजह से, ड्रामों की वजह से लड़कियां बदल गई। वो लड़कियां नहीं रही अम्माओं के दौर की, सीधी सादी भोली भाली, न लश्कारा न मस्कारा, मटका तोड़ा पीसा लगाया चल मेरा भाई। अब तो चेंज आ गया। मैं आपको फर्क बताता हूँ पिछले दौर की लड़कियों में और आजकल की मॉडर्न लड़की में क्या फर्क है। पिछले दौर की लड़कियां यानी अम्माओं के दौर की लड़कियां, अच्छा ये मैं उन लड़की की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मुझे नहीं देख रही। तो पिछले दौर की लड़कियां, अम्माओं के दौर की लड़कियां, जब उनकी शादी होती थी, रुखसती के वक्त बड़ा होती थी, अरे नहीं अब्बा, अल्लाह अरे नहीं जाऊंगी, हालांकि अंदर से दिल कर रहा था नहीं जाऊंगी, बड़ उधर ही रही है, नहीं जाऊंगी। अम्मा कह रही क्यों नहीं जाएगी, क्या दूल्हा में कीड़ा है। और उस वक्त दुल्हन मुड़ मुड़ के हर एक के गले मिल मिल के रोती थी, अब्बा मैं जा रही हूँ, मामू, ताया, फुप्पा। मोहल्ले के 2-4 लड़के भी चेक कर में फायदा उठाए थे। दुल्हन को पता ही नहीं इतना बड़ा सहरा डलवा कौन कौन मिलके जा रहा है। और बड़ा रोना धोना होता था उस दौर में। हबीब पेंटर कव्वाल के रुखसती का गीत बजता था, निकाह के बाद बाप की नसीहत बेटी को, ऐ लगते जिगर मेरे माँ पारे, ऐ बेटी तेरे दिल के रोशन उतारे, और तेरा रुख है तेरी जिंदगानी, नल खोल के देखना आया कि नहीं पानी। इस गीत पे इतना रोना धोना मचता था। अब उधर खंबा पकड़े रो रहा भाई, उधर पागल हुआ है, बहन उधर बेहोश पड़ी हुई है। तो उस वक्त की लड़कियां थी जो रुखसती वो रोती थी, और आजकल की मॉडर्न लड़कियां रुखसती के वक्त नहीं रोती, रुखसत होने के लिए रोती है। कब निपटाओगे अब्बा, अब तक घर बिठाया हुआ है, क्या अम्मा का बदला ले रहे हो। मेरी सारी सलियां निबट गई, 2 तो वापिस भी आ गई हूँ, मैं वैसी की वैसी। दौर बदल गया, चेंज हो गया। लोग कह रहे हैं जी हमारे मुल्क का निजाम खराब है, हमारा फलाना निजाम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। भाईजान हम खुद खराब हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना होगा। देखें, जो कौमें सिग्नल पे 1 मिनट के लिए नहीं खड़ी हो रही,
वो कल को अपने पैरों पे कैसे खड़ी होंगी यार? आप ये भी सोचें ना। मतलब हमारे यहाँ का निज़ाम मैं बताता हूँ क्यों खराब हुआ। हमारे यहाँ का निज़ाम इस वजह से खराब हुआ कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के लोग कल्चर में आ गए। भाई महकमा ज़राअत का काम है हमारी फसलों से कीड़े निकाले, हमारे खेतों से कीड़े निकाले, ये हमारे काम में कीड़े निकाल रहे हैं। मैंने कहा भाई कीड़े निकालने का इतना शौक है तो सियासत में जाओ, वहां से जाके कीड़े निकालो। वहां तुम्हें कीड़े क्या बड़े बड़े सांप मिलेंगे, बल्कि बड़े बड़े एनाकोंडा मिलेंगे। बल्कि ये तो एनाकोंडाओं से भी बड़ा एनाकोंडा है। एनाकोंडा तो एक दफा खाता है, 3-4 दफा, मतलब 3-4 साल तक कुछ नहीं खाता। और हमारे वाले एनाकोंडा 5 साल तक खाते हैं, अगले 5 साल तक का जमा कर लेते हैं, फिर 5 साल पूरे हो जाते हैं, दोबारा इनकी बारी आई थी। ये सिस्टम है हमारे यहाँ का। क्यों? क्योंकि हम, मेरे एक दोस्त की मैं आपको बात बताऊं, मेरे एक दोस्त है पिज्जा खान। वो एक दिन बड़े गुस्से में, नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा, नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा पिज्जा खान क्या हो गया, किसको नहीं छोड़ेगा? ये जो आदमी खड़ा है इसको नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा पिज्जा खान वहां तो 4 आदमी खड़े हैं, ये जिसने चश्मा लगाया हुआ इसको नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा पिज्जा खान चश्मा तो चारों ने लगाया हुआ, ये जिसने सफेद सूट पहना इसको नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा पिज्जा खान सफेद सूट तो चारों ने पहना हुआ है। ओए ये जिसने चप्पल पहना हुआ इसको नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा चप्पल तो चारों ने पहना हुआ है। पिज्जा खान को गुस्सा आता है, जेब से निकालते बंदूक, डज डज डज, 3 आदमी मार देते हैं। ये जो खड़ा है इसको नहीं छोड़ेगा। अजीब आदमी है वो। एक दफा बड़े उदास बैठे, मैंने कहा पिज़्ज़ा खान बड़े उदास हो, खैरियत है? यार हमारा मंगनी टूट गया है। मैंने कहा मंगनी टूट गया? कैसे टूटा? बस हमने अपना मंगेतर दानिश को अंगूठी पहना। दानिश को हम उसको प्यार से दानिश बोलते हैं। उसको जब अंगूठी पहनाया तो उससे पूछा आज से पहले तो किसी से प्यार नहीं किया? वो बोला नहीं, हमने मंगनी तोड़ दिया, जो किसी और का ना हो सका हमारा हक होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आप लोगों से कहूँगा कि रेहान जमाल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सबको यही कहूँगा कि सलामत रहें, आबाद रहें, खैर से रहें, अपने साथ अपने घर वालों का भी, अपने जानने वालों का ख्याल रखें। जब तक के लिए रेहान जमाल ऑफिशियल में रेहान जमाल को दीजिए इजाज़त।